जाति प्रमाण पत्र का फर्जीवाड़ा वीडियो बना चुका हूं। नवनीत राणा कौर, हरियाणा में एक आदमी 29 साल तक नौकरी करते रहा, निर्दलीय सांसद, वो अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इस बीच एक खास खबर ये है। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा, फर्जी जाति प्रमाण का पत्र का पेज। संजय चड्ढा साहब से डिस्कशन में मैंने एक बात कही थी कि अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो इसकी बाढ़ आ जाएगी। लोग जो SC ST समुदाय के नहीं हैं फर्जी प्रमाण पत्र बनाएंगे और विधायक भी बनेंगे, मुखिया भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, तमाम जनप्रतिनिधि बनेंगे। सरकारी नौकरियों में तो घपलेबाजी बहुत पहले से चली आ रही है। इसी बीच हम चड्ढा साहब से भी बात करें, क्या है इसका, क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और क्या है मामला। लेकिन इसी बीच एक खबर आई है मद्रास से, और वो खबर बहुत ही कानूनी रूप से अगर उसको देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बार एंड बेंच एक लीगल वेबसाइट है, कानून का जर्नल है, वहाँ से एक खबर हमने उठाई है। इसमें क्या है, फ्राइडे को 25 तारीख को मद्रास हाई कोर्ट के 2 जज के बेंच ने एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया है। पहले मैं जस्टिस का नाम बताता हूँ, N किरुबाकरन और TV थामिल सेल्वी, 2 जस्टिस हैं। इन्होंने फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट जो इशू करवाते हैं उसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया है। पहले मैं अंग्रेज़ी में वर्बेटम पढ़ देता हूँ, इसके बाद हिंदी में बताऊँगा, उसकी व्याख्या होगी। फिर कानून के जानकार संजय के चड्ढा साहब से मैं इस पर राय लूँगा और आपको ही बताऊँगा चल क्या रहा आखिरकार। उन्होंने ऑब्जर्व किया है, ऑनरेबल जस्टिस, कि मेनी पर्सन्स हु डू नॉट बिलोंग टू आइदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब obtain fake certificates declaring their community status either as scheduled caste or scheduled tribe to enable them to contest in the election to the constituencies or local bodies reserved for SC ST candidates, or to seek admission in educational institution in respect of seats meant for SC STs, or to get employment under SC ST categories, violating the rights of deserving candidates belonging to SC and ST. Many numbers of cases are coming up before this court in which people belonging to other communities obtain a false certificate, false SC ST community certificates from authorities who also for various reasons merely issue such certificates, violating the constitutional rights of SC ST people. By obtaining such false certificates, undeserving persons get unjustly enriched, knocking away the rights of those belonging to SC ST community. कोर्ट ने आगे कहा है, जो कि बहुत ही ऑब्जर्वेशन, पहले बता देता हूँ क्या क्या ऑब्जर्वेशन कोर्ट्स के हैं, उसके बाद क्या मामला है वो मैं आपको बताऊंगा। आगे कोर्ट ने कहा है, द नीड हैज़ अराइजन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू नॉमिनेट एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट हु अलोन शैल बी competent to conduct an inquiry and issue not only SC ST community certificates but also income certificate, nativity certificates, etc. Nativity certificates play an important role in getting medical admissions under the state quota. ये ऑब्जर्वेशन है। चलिए अब क्या है मामला। मामला ये है कि एक पंचायत में, और गांव का नाम है कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, वहाँ के एक गैर ST समुदाय के लोग गलत फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर उन्होंने जो पंचायत का जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो कब्जा कर लिया। और
पिटिशनर जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है वो वक्का लिगार कम्युनिटी का आदमी है और इसने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है। ये पहले इस मामले में आरटीआई इंफॉर्मेशन लिया गया ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर से। उन्होंने भी ये डिस्क्राइब किया, बताया कि वो उसका जो स्टेटस है, जो विलेज प्रेसिडेंट है उसका स्टेटस है वक्का लिगार जाति का। उसके बाद पिटिशनर ने इंक्वायरी के लिए एक रिक्वेस्ट किया, आवेदन किया इस केस के सिलसिले में। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये निर्देश दिया गया कि इंक्वायरी करें, लेकिन इस 18 जनवरी, इस साल के 18 जनवरी तक कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से कोई रिपोर्ट फर्निश नहीं हुआ। तब ये जो पिटिशनर हैं वो कोर्ट मूव किए, तब वो कोर्ट गए। इस आरोप पे जो कोर्ट ने सुनवाई की है, उन्होंने सुओ मोटो जो है सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी निर्देश दिया है कि जो कोर्ट की सलाह है कि एक ऑफिसर नियुक्त करें नॉट बिलो द रैंक ऑफ रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, कि वो इस तरह के सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और जो निवास सर्टिफिकेट है, नेटिविटी सर्टिफिकेट है, वो जारी करें। इसको भी रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा गया है। इस तरह का मामला एक और है जो पेंडिंग है 17 तारीख 2017 से पेंडिंग है। कोर्ट की ये सलाह है कि अगर चीफ जस्टिस निर्देश करेंगे, कोई ऑर्डर पास करेंगे, एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेंगे, तो दोनों केस को क्लब कर दिया जाएगा। अब ये कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया है कि बहुत सारे लोग जो कि SC/ST कम्युनिटी के नहीं हैं वो सर्टिफिकेट बना रहे हैं और उसके जगह पे वो पंचायत के चुनाव भी लड़ रहे हैं। सांसद का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है ही, वो एडमिशन भी ले रहे हैं उनके बच्चे, वो पंचायत का चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ये सरासर जो है संवैधानिक प्रावधानों की धांधली है। इस बात को समझने के लिए मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक जगह से रेफरेंस उठाया है। मैं सीधे लिए चलता हूँ आपके लॉयर, हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं संजय के चड्ढा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी करते हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने बहुत सीरियस नोट लिया है इस बात का, और अभी इसकी तारीख अभी लगी है 9 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग है। 9 जुलाई को हमारी नज़र इस केस पे रहेगी। तब तक दोनों केस के संबंधों को हम समझने की कोशिश करेंगे संजय चड्ढा के साथ, और सीधे लिए चलता हूं चड्ढा साहब के पास। संजय के चड्ढा साहब, आपका स्वागत है अम्बेडकरनामा में। और मद्रास हाई कोर्ट ने फ्राइडे को जो ऑब्जर्वेशन दिया है SC/ST के मामले में, जिसमें फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं, लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे दोस्तों को एनलाइटेंड कर रहे हैं। और कल ही हमने बात की, आज सुबह से वो वीडियो चल भी रहा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नवनीत कौर राणा, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। दिलचस्प है कि इसी समय मद्रास हाई कोर्ट के डबल बेंच ने जो फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जो मामला है उसमें बड़ा गंभीर ऑब्जर्वेशन दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा पढ़ा होगा। जरा मैंने दोस्तों को अंग्रेजी में पढ़ के कंटेंट मैंने बता दी इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके लीगल टर्म्स में जरा अगर दोस्तों को बताएंगे तो मेहरबानी होगी, क्योंकि आम दोस्तों को यह बात समझनी चाहिए कि क्या क्या इसके रेमेडीज हो सकते हैं, अगर फॉल्स पाया गया तो क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। तमाम बातों पे मुझे लगता है कि आप अपना पक्ष रखें। चड्ढा साहब, देखिए, निर्गुणा वर्सेस द चेयरमैन एंड अदर्स, ये केस था और मद्रास हाई कोर्ट, आपने सारी पृष्ठभूमि पहले बता दी है। सुप्रीम जो हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत सख्ती से लिया, और मद्रास हाई कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि ये एक रेगुलर फिनोमिना हो गया और हमारे पास कई सारे ऐसे रेगुलर बेसिस पे केसेस आ रहे हैं। इस परिस्थिति में ये बहुत चिंताजनक बात है। क्यों चिंताजनक बात है? ये न केवल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फ्रॉड है, बल्कि जो स्टेट की जो पॉलिसी है उसके साथ भी फ्रॉड किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंकित किया गया है कि ST/SCs के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का हनन हो रहा है इससे, इस तरह से कहा गया। साथ में एक शब्द जो इस्तेमाल किया गया जिसे हम कहते हैं अनजस्ट इनरिचमेंट,
किसी भी एक अनजस्ट इनरिचमेंट, जो कि सामान्य रूप से आप किसी चीज को नहीं ले सकते हैं, आप इलीगल मोड से अगर वो लेते हैं तो उसे अनजस्ट इनरिचमेंट के तौर पे देखा जाएगा। ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आप, सुओ मोटो कहते हैं, स्वतः संज्ञान लेते हुए जो चीफ सेक्रेटरी हैं तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के, उनको इसमें पार्टी बनाया इस केस में, और उनसे ये आग्रह किया कि आप एक ऐसा रेवेन्यू अधिकारी अपॉइंट करिए प्रत्येक जिले में जो सिर्फ बहुत स्क्रूटनी के बाद ये सर्टिफिकेट इशू करे। क्योंकि हम देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, लोकल बॉडीज के इलेक्शन लड़ने के लिए, असेंबली में जाने के लिए, एमपी का आपने अभी बता ही दिया, एडमिशन लेने के लिए किसी 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 मेडिकल कॉलेज में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर जगह पे फेक सर्टिफिकेट का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। देखिए होता क्या है, आज एक व्यक्ति है, उसने नकली सर्टिफिकेट, फेक सर्टिफिकेट बनाया और जाके मेडिकल में एडमिशन ले लिया, अपनी मेडिकल की डिग्री कंप्लीट करी। एक तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि जो 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 जिसका हक था उसका हक मारा गया, उसकी जगह ये बगैर हक का व्यक्ति गया। उसके बाद जब ये पास आउट हो गई, अपना प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपने मद्रास हाई कोर्ट का कहा, मुझे याद आ रहा है कि जस्टिस केहर होते थे हमारे चीफ जस्टिस, उनकी एक बेंच ने भी एक निर्णय बंबई हाई कोर्ट का था और उसमें बहुत सख्ती से ये कहा था कि ये जो हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है उसके साथ छेड़खानी है। तो ये हर किसी भी प्रकार से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और उन्होंने इसमें, जस्टिस केहर की बेंच थी, 3 जजेस थे, मुझे बाकी याद नहीं है अभी, और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में इस चीज को कहा। रतन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना भी देना चाहूंगा, वो ये है कि ये बहुत प्रेवेलेंट हो रहा है, ये एक्टिविटी बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश में हो रही है, ये आपको माननी पड़ेगी। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं 2018 का दे रहा हूं आपको। गुजरात STSC रेगुलेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स 2018 में हमारे राष्ट्रपति ने उसकी स्वीकृति दी। अर्थात गुजरात में बड़ी संख्या में इस तरह के केसेस हो रहे थे और ये एक कानून बनाया गया कि अब इन वेरिफिकेशन में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो पहली दृष्टि में ही उसको अगर वो पाया जाता है तो उसके लिए जो अपराध की संज्ञा दी गई, उसको 3 साल की सजा दी जाएगी। मुझे एक और, अब देखिए याद करूंगा तो एक और केस मुझे याद आ गया जो कि हमारे दिल्ली का है। एक महतो साहब हुआ करते थे, उन्होंने एक एडमिशन, पहले तो वो किसी कॉलेज में लाइब्रेरी में काम करते थे, वहां से उन्होंने एक ST सर्टिफिकेट बनवाया। उन्होंने नाम भी शायद नकली रखा होगा, मैं तो मुझे लगता है कि ST ही होते। तो उन्होंने नाम नकली रख के और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ST कोटा के तहत इंस्पेक्टर की नियुक्ति ले ली। लेकिन ये दिल्ली का मैं आपको बता रहा हूं। और लेकिन जब उनकी शिकायत की गई, ये पाया गया कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट है। और ऐसी परिस्थिति में जो दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट थी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट, उसने उनको न केवल 5 साल की सजा दी, 75,000 रुपए का जुर्माना भी किया। तो ये अब केसेस आम हो गए हैं। आपको ये बात बहुत बहुत संज्ञान में रखनी होगी रतन जी। तो हमको, आपको और इस देश के प्रत्येक नागरिक को, इस देश की सरकारों को आज जागना होगा कि जो जिस व्यक्ति के लिए जो चीज बनी है, जो चीज जिसका अधिकार है, वो उस अधिकार से वंचित ना हो जाए। रतन जी, आपको अप्रिशिएट करनी पड़ेगी एक बात, अगर एक कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत अफर्मेटिव एक्शन के तहत मुझे एक अधिकार दिया गया, वो अधिकार मैं कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दिया है। अब अगर मेरी जगह जो व्यक्ति जो उसको अधिकार के साथ के लिए हकदार नहीं है, जो उसके लिए बना नहीं है, वो ले जाता है,
तो ये मुझे भी नुकसान है, तो एक कम्युनिटी को, एक पूरे समाज को नुकसान है। और इस तरह के अपराधों की संख्या बढ़ रही है। कुछ स्टेट्स ने, क्योंकि देखिए क्या है कि ये मुद्दा जो है ये राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्रीय सरकार को एक बड़ा सख्त, मेरे को लगता है, देखिए कानून की व्यवस्था है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे गुजरात स्टेट थे, वेरिफिकेशन के लिए कानून बनाया जिसकी राष्ट्रपति ने उन्होंने स्वीकृति लेने के बाद 2018 में 3 साल की सजा का प्रोविजन किया गया है और जुर्माने का अलग प्रोविजन है। तो ये एक चीज है जो रेगुलरली हम लोग आजकल पा रहे हैं। आप मतलब मैं आपसे ये भी कहूंगा कि ये कोई, अगर आप गूगल कर लें आज, तो आपको ऐसे कई केसेस मिल जाएंगे। अर्थात ये प्रिविलेंट है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सारी कोर्टों के मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। संजय जी, हाँ, अमूमन जो लोग इस तरह का फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, अमूमन मजबूत लोग होते हैं, सामाजिक देखिए, रूप से और आर्थिक रूप से भी। आपको एक बात देखनी पड़ेगी रतन जी, एक साधारण व्यक्ति जो है वो, उसके पास क्षमता कहाँ है। देखिए ये फ्रॉड है, ये करप्शन है, जो अधिकारी इशू कर रहा है वो भी तो इसमें लिप्त होना चाहिए। अब महतो का हाँ, केस मैंने आपको बताया, मैंने आपको 2-3 और केसेस बताए, मैंने अभी डिस्कस किया हमने चेन्नई का केस, मद्रास हाई कोर्ट का। क्या इनमें ऐसा निर्णय दिया गया कि जो जिस व्यक्ति ने वो जारी किया है सर्टिफिकेट, क्यों ना उस व्यक्ति को भी सजा, हाँ, ऐसे निश्चित। प्रावधान की आवश्यकता है, क्योंकि उसने करप्शन में लिप्त होकर ही दिया, उसको कुछ पैसा दिया गया होगा, कुछ लालच दिया गया होगा, उसने वो इशू कर दिया, गलत काम किया। तो क्यों नहीं इस मुद्दे को जड़ से समाप्त किया जाता। जड़ में जो व्यक्ति लिप्त है उसको सजा देने की बहुत आवश्यकता है, और ये बहुत जायज बात है। मुझे नहीं अंबेडकर, लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारी इस बात से अपने आप को विरोधाभास प्रस्तुत करेगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। ऐसा है, दोनों केसेस में देखिए, चाहे नवनीत राणा का हो या ये मद्रास का केस हो, दोनों में किसी व्यक्ति ने केस किया तब मामला खुलकर आया। ये बात समझने की, कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई पॉलिटिकल क्लास इसमें काम नहीं किया, ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी उसमें लिप्त ही था एक तरीके से। अंबेडकर की एक लाइन मुझे याद आती है कि पुलिस मजिस्ट्रेट ये अधिकांशतः भ्रष्ट ही होते हैं, अधिकांशतः। ये भ्रष्ट ही हो तो कोई बात नहीं है, भ्रष्ट को कोई भी पक्ष खरीद लेता है, लेकिन भ्रष्ट होने के साथ साथ वो ज्यादा पक्षपातपूर्ण होते हैं कि जब भी उनको अपने विजडम का इस्तेमाल करना होता है तो वो अपने जाति वाले के पक्ष में करते हैं। मतलब जो सवर्ण देखिए है, चाहे मैं इसमें एक बात, 2 बातें कहना चाहूंगा। आपने बात अवश्य कही, लेकिन हम एक जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। मैं आपसे कल की बात कर रहा हूँ, सच्चाई व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं और सिविल सर्वेंट है, उनसे बात हुई और उन्होंने स्वतः, वो खुद जबकि बड़ी क्या बोलते हैं कि वो बनिया जाति से आते हैं, और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैंने आज तक, मेरे बॉस भी एससी कम्युनिटी से थे और मुझे मालूम भी नहीं था ये बात, एक बार ऐसी व्यक्त करते हुई और उन्होंने ये, मैं उनके शब्द यहाँ रिपीट कर रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। उन्होंने कहा कि जो एससी कम्युनिटी से लोग आते हैं उनके कार्य प्रणाली बहुत अच्छी है और सक्षम है वो लोग, और उसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये उसने मुझे कही और ये मेरा टेलीफोन से बात हुई उनसे। हम पता नहीं किस विषय पे हम लोग बात कर रहे थे, संभवतः इस पे आ गई बात। एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने बताया कि उनके जो बॉस हुआ करते थे उनकी डेथ हो गई, और बात बात में उन्होंने कहा कि वो एक बार हम बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जानते हैं कि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। लेडी थी और मतलब बहुत उत्कृष्ट पद पे थी, उनका निधन हुआ। तो वो मुझे बता रहे थे, कह रहे कि इतनी इतनी उत्कृष्टता, और कहते मेरे नीचे कोई बीसीओ हैं, मैंने एक भी नहीं पाया कि जहां पे कोई भी कोई किसी भी कमी को हम उजागर कर पाए। तो ये एक एक क्या है कि एक भाव को जान के पेश भी किया जाता है, जान के ये बताया जाता है बार बार। आप जानते हैं मैं किस विषय की ओर जाने का प्रयास कर रहा हूं। तो सक्षमता सब में है, ये बात कहना
और इस चीज को बना के सामने पेश करना बार बार, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, मेरा ऐसा मानना। नहीं, उसमें एक बात मैं कह रहा हूं संजय जी, कि जाति न मानने वाले फेयर लोगों की संख्या ज्यादा है या अनफेयर लोगों की संख्या ज्यादा है। आप हम सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्टल्स में रहे हैं। जिस तरह के लोगों की आप बात कर रहे हैं उनकी संख्या कम है, कम है, ज्यादातर। लेकिन आज हाँ, की कम है। आवश्यकता ये है, आज हाँ, आवश्यकता क्या है, इस आवश्यकता तो ये है ना कि ये चीज समाप्त होनी चाहिए, ये हाँ। मैं उस ओर बोल रहा तो हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि बड़े जो लोग होते हैं उनकी पहुंच न्यायपालिका से लेके ब्यूरोक्रेसी से लेके पॉलिटिक्स हर जगह होती है। ये तो चलिए एक दो केस सामने आ रहे हैं, कितने ऐसे केस दबे छुपे होंगे। और आपने बहुत कल देखा नवनीत राणा के केस में 13 लॉयर एक तरफ से हैं, 13 लॉयर, बड़े बड़े देश के लॉयर हैं। अब समझ रहे हैं बात? लॉयर्स का भी एक फेस वैल्यू होता है विच वी कैन अंडरस्टैंड है। तो आप आप समझिए। सही सही कह रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े नाम थे। हाँ तो ये कह देश रहा के हूं कि सर्वोच्च, देश के सर्वोच्च अगर इसमें अगर न्यायपालिका बहुत ही इम्पार्शियल होके जुडिशियसली अगर काम नहीं करे, बात समझ रहे हैं मेरी? पॉलिटिकल क्लास को तो लोग हेरा फेरी करेगा, लोग के पास उनको वोट मांगने जाना होता है, इसलिए इस तरह के मामलों में वो निकलने की कोशिश करता है, इसलिए कोई आवाज नहीं आई है। देखिए लेकिन जुडिशियरी को अगर ईमानदारी से करके ऐसे लोगों को पनिश नहीं करे, जेल नहीं भेजे, खाली वार्निंग देके छोड़ दे, तो इससे बात बनेगी नहीं। वार्निंग डेटरेंट। से नहीं है, हाँ, 101% आप इस चीज को नोट करिए। और मैं हमेशा, चाहे आप इस बात में मुझे मेरा और आप में थोड़ा सा विरोध रहा है हमेशा, हमें न्यायपालिका पर विश्वास करना होगा, चाहे जितनी भी ये ठीक है। हमें सूचनाएं मिलती हैं, क्योंकि अगर हम ये इन बड़े बड़े संस्थानों पे विश्वास नहीं करेंगे, तो ये हमारा देश हमारे समक्ष नहीं बच पाएगा। संजय जी, विश्वास करेंगे, जब करेंगे तभी ना घात होने की संभावना होगी। तो विश्वास तो हम लोग कर ही रहे हैं ना, इंस्टीट्यूशन में, बिल्कुल 100%, विश्वविद्यालय में बिल्कुल पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, विश्वविद्यालय में विश्वास तो करते ही है ना, जब गड़बड़ करता है तब क्वेश्चन। 100%। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये और आवश्यकता भी यही है, और जर्नलाइजेशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजों की बहुत आवश्यकता है। जो ये दबे हुए लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको आज अपने आप को शक्तिशाली समझना होगा। पूरा राष्ट्र का कानून आपके साथ है, आप अपने आप को भी कैसे समझ रहे हैं? आप तो कानून मुझे जानते हैं करीब 3 दशक से, आपने देखा होगा कि अकेले भी है, हम लोग लड़ते देखिए, हैं। और यही बात हम मैं आपको इस बात में मैं आपकी सदैव प्रशंसा करता हूं। आज कार्यक्रम में ये बात उठ गई तो बात हो रही है, और इस चीज की मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। आप एक आवाज बन के सामने आए हैं, और यही एक कारण है कि हमारा ये सशक्त चैनल अंबेडकर नामा भी आपने खड़ा किया है, और इसके लिए आप बहुत बहुत ये कहना बधाई के पात्र हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये इसके दूरगामी परिणाम हैं, ये आज कल 2 दिन, महीना भर, साल भर का नहीं है ये चीज, इसके बहुत दूरगामी परिणाम। शुक्रिया संजय जी। आखिरी सवाल एक, जैसे आपने गुजरात का मामला कहा है, गुजरात में स्टेट ये जो कानून बना है 3 साल सजा का, ये सिर्फ गुजरात के लिए है कि पूरे सिर्फ भारत के गुजरात, लिए सिर्फ है? गुजरात के लिए, सिर्फ तो गुजरात के लिए। केंद्रीय कानून क्या कहता है भारत का? केंद्रीय कानून में व्यवस्था है कि हम लोग आईपीसी के अंतर्गत हम लोग इस केस को कवर करेंगे। और क्योंकि फ्रॉड है, फ्रॉड, फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, तो आईपीसी की धाराएं बहुत सख्त हैं, और वो लागू भी होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिक कानून की आवश्यकता नहीं समझी, और यही कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, देखिए, हर जगह पे दोषियों की, सॉरी, ऐसे अभियुक्तों की, ऐसे लोगों की, सबको मालूम है कि ये लोग नहीं मानने वाले हैं, जो अपने हित के लिए और समाज के जिसे कहता है कि नुकसान के लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे। तो ये मुझे लगता है गुजरात सरकार ने, क्योंकि वहां केसेस की संख्या बहुत बढ़ रही थी, तो एक स्पेसिफिक लॉ बनाने के लिए, डेटरेंट पैदा करने के लिए बहुत अच्छा काम किया गुजरात सरकार ने। मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए, मुझे लगता है, और स्टेट गवर्नमेंट्स को। बिल्कुल, और ये आज आपके जरिए, क्योंकि आपकी रीच बहुत है, लाखों में हमारे को लोग देखते हैं,
मैं ये एक मैसेज भी देना चाहता हूं और आपके माध्यम से भी कहूंगा कि जहां आपका मौका लगे आप इस मैसेज को दीजिए। गुजरात मॉडल पे इस पर्टिकुलर चीज के हम लोगों को एक्ट बनाने की आवश्यकता है। क्यों नहीं एक और एक्ट बनाया जाए जब इस तरह के से बात करता हूँ करिए। जो भी लोग वहाँ हैं मैं तो नहीं जानता हूँ। के विधायक है, वहाँ के एक्टिविस्ट हैं, बड़े अच्छा, एक्टिविस्ट हैं। हाँ बिल्कुल ये किया, उन्होंने ये काम किया है। ये मेरे को लगता है कि लेकिन ये एक अच्छा कदम है। इसी कदम पे बाकी राष्ट्र प्रदेशों को भी आवश्यकता है कि वो बना सकते हैं। चलिए संजय जी, मैं दोस्तों से भी अपील करना चाहूंगा कि जहां भी इस तरह के फर्जी मामले आपको दिखें, बगैर डरे, बगैर हिचके लोगों के संज्ञान में लाएं, अपनी आवाज बुलंद करें। जो आवाज बुलंद करेंगे तभी न्याय मिलेगा। हम लोग के वश में जितना है, हम संजय साहब तमाम साथी आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन आपको भी उठाना है, डरना नहीं है किसी से। कानून और संविधान आपके साथ है। हो सकता है देरी हो, लेकिन अंधेर नहीं है। 3 दशक से हम संजय साहब साथ हैं, और जिस जमाने में हम लोग यूनिवर्सिटी में थे उस समय बोलना भी मुश्किल होता था, उस समय भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए शुक्रिया संजय साहब। और दोस्तों, आपके लिए संजय साहब का एक यूट्यूब चैनल है, स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस, जरूर देखिए, क्योंकि उन पर इन्हीं सब बातों पर चर्चा होती है। गाना सुनने और नागिन का डांस देखने पे जितना आप डेटा खर्च करेंगे, उससे बढ़िया है संजय साहब के यूट्यूब पर जाएं। कुछ कमेंट करना हो उस पर करें, कुछ क्वेरी करना हो करें, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपके लिए ये अवेलेबल है। अगर आपको भी कुछ कानूनी सलाह चाहिए, संजय साहब हैं, आप कमेंट लिखिए, आपसे बात की जाएगी। लेकिन याद रहे, आपको पीछे नहीं हटना है। जब न्याय के लिए जब आप खड़े हो तो उसको लॉजिकल एंड पर ले जाके छोड़े, कम से कम तभी बात बनती है, और तभी डिटरेंट की तरह ये काम करता है। शुक्रिया संजय साहब, शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, तब तक आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। संजय साहब आपके लिए उपलब्ध हैं कानूनी सलाह के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए संजय साहब की आवाज। हम लोग इसी तरह विभिन्न पहलुओं पर, और ये केस की तारीख 9 जुलाई को लगी, हमारी नजर उस पर होगी, और नवनीत राणा का 27 जुलाई को उस पर भी नजर होगी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। थैंक यू।